Hey, are you considering studying in Poland? Come. So the assumption is कि आपने अभी अपना high school या bachelor's degree या master's degree complete करी है and you are considering studies in Poland. तो सबसे पहला question है कि भाई admissions कब start होंगे? तो some of them are already started for bachelor level studies. For let's say like 20% of them are open, and by the time it's mid-May, June, like all the admissions will be open. And yep, so the maximum number of the admissions, they will open in mid-May and June. And when it comes to the first steps, तो जो सबसे पहला आपका consideration है, that is कितना पैसा लगने वाला है, how much is it all going to cost me. So off of memory, the first thing or the first charge जो आपका पहला खर्चा होगा, that will be the application fee. So application fee, I recommend going with public universities only. That's number one. और public universities की application fee होती है somewhere between 20 euros to maybe 30 euros. इससे ज़्यादा नहीं होती. If someone is considering applying to private universities, उसकी application fee आपको मिल जाएगी कहीं भी 100 euros से 150 euros तक की. But I recommend against them. और प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड ना करने का यही रीज़न है कि आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, बट आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें डिनाइल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. तो इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, और गुड स्टूडेंट के लिए मैं काफ़ी लीनियंट हूँ यहाँ पे, मीनिंग कि अगर आपके स्कोर आपके हाई स्कूल में लेट्स से more than 60% थे, then you are considered a good student in Poland. अगर 80% के above हैं तो like welcome, there won't be a problem. And yeah, that's the cost number one, the application fee. जो cost number two है वो है आपकी actual tuition fee. तो जब आपका admission हो जाता है तब आपको approximately 1500 से 1700 euros देने रहेंगे, जो कि लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच में आते हैं फॉर 1 सेमेस्टर. और आपको फ़ीस दोनों सेमेस्टर्स की ही भरनी है. दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से लेके और 3.5 लाख के बीच में, मे बी अ बिट मोर. एक आपको मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है एक्सेल पे, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दूँगा, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट फॉर योरसेल्फ. फ़िलहाल बैचलर स्टूडेंट्स के लिए एक नई रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द नॉस्ट्रिफिकेशन. तो अब नॉस्ट्रिफिकेशन में प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ पोलैंड में ही हो सकता है और आपको आपका एक प्रॉक्सी चाहिए, आप खुद नहीं कर सकते. सो इफ़ यू नो समवन, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड who's been living in Poland for some time, आप उनको कांटेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि कैन यू डू दिस फॉर मी. और इफ़ यू डोंट नो एनीवन, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, मेरा ईमेल मिल जाएगा. एंड द वे आई प्रेफर इज़ कि आप पहले गूगल फॉर्म पे साइन अप करें. अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता लेट्स से विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स और सो, तो फिर आप मुझे ईमेल लिखिए कि आई हैव ऑलरेडी साइंड अप. तो ईमेल पे आई एम अ बिट फास्टर, बट अगेन लाइक in managing my own time, sometimes there can be a delay. तो नॉस्ट्रिफिकेशन की फ़ीस क्या है? कोई फ़ीस नहीं है. नॉस्ट्रिफिकेशन इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके आसपास फ़ीस रहती है, मीनिंग के यू हैव टू पे फॉर द ट्रांसलेशंस. ट्रांसलेशन किस डॉक्यूमेंट के? 3 डॉक्यूमेंट्स के. नंबर 1 आपकी जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट है, अगर आप CBSE से है तो. दिस इज़ फॉर बैचलर स्टूडेंट ओनली. मैं फिर से एक बार को कंफर्म कर दूं अगर कोई डाउट हो तो, सिर्फ बैचलर्स वालों के लिए है. इट्स नॉट फॉर मास्टर्स, नॉट फॉर PhD. और अपोस्टल भी आपको जो करवाना है वो सिर्फ आपकी हाईएस्ट रेलेवेंट डिग्री का करवाना है. मतलब अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 10th को अपोस्टल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. यू जस्ट हैव टू गेट डन योर 12th सर्टिफिकेट. एंड या तो जो 3 डॉक्यूमेंट्स है, नंबर 1 इज़ द सर्टिफिकेट, नंबर 2 इज़ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंड नंबर 3 इज़ अ करिकुलम डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, विच मीन्स कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज़ के ग्रेडिंग स्केल क्या थी. तो टिपिकली ग्रेडिंग स्केल आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट के पीछे लिखी रहती है, तो यू कैन कंसिडर दैट.
So yeah, this is a new thing that you need to do, and you need to do this for the visa. Again, if you don't know, मैं एक्चुअली एक पार्क में हूँ, तो बच्चे थोड़ा खेल रहे हैं, तो आई अपोलोजाइज फॉर देयर खेल. सो मैं क्या कह रहा था, अपोस्टल तो हो गया था नोटिफिकेशन के बारे में. इफ़ यू डोंट नो समवन देन you can contact me and I will definitely help you out, obviously like for a charge, or agar charge nahi to like talking to me is entirely free of cost. That is if I call you. Agar aapko call arrange karna hai to you can send an email and we can arrange like a 1 hour long call, kyunki jab main aapko call karunga to I would talk maybe like 20 minutes at max, and typically like मैं अपने टाइम से like मैं फ्री हूँ तो मैं कॉल करता हूँ. बट इफ़ समवन वांट्स टू अरेंज समथिंग स्पेसिफिकली फॉर अ गोल इन माइंड देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. सो जो खर्चे आ जाते हैं उसमें नेक्स्ट, लेट्स से आपने एप्लीकेशन फ़ी भर दी, ट्यूशन फ़ी भर दी, एंड देन you have to get your documents delivered from Poland. You will need your original documents from the university. At that point you also have to consider the, what is it called, the visa booking. Yeah, नहीं मैम, ये सच है. बहुत सही. तो जो नेक्स्ट खर्चा है आपका, that will be for bringing your documents from Poland. जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देगी, so you can collect them. और वीज़ा के लिए मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर फ्रॉम द मुंबई रीजन, विच मीन्स दैट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द सदर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात, एक्सक्लूडिंग माई मेमोरी इज मेस्ड अप, एक्सक्लूडिंग कोलकाता रीजन, सो देन यू विल हैव सम मेजर प्रॉब्लम सिक्योरिंग अ डेट फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट. और ये बात अभी सच है और पिछले 4 साल से भी सच है. तो इफ़ यू आर फ्रॉम द साउथ, लेट्स से, और द सदर्न रीजन, and your state falls in the Mumbai jurisdiction, with the context being the embassy of Poland in Mumbai, then you will have like a major issue. If you are from the Delhi or the North states, then you just have to register via e-consulate. There's a video in my on my channel, so you can follow the steps and book a date for yourself. So that will be your step number 3. Step number 4 will be actually going for the visa. For that there is a charge of 135 euros, and then there is like, assuming that you get the visa, everything goes well, then you have to like pay for your dormitory, you have to pay for the flights, you have to like move, and all of those costs together come to कितने आ जाते हैं, like लगभग 8 से 9.5 लाख के बीच का खर्चा रहता है. अगेन आई एम सेइंग दिस ऑफ मेमोरी, सम मेंटल कैलकुलेशन. आई हैव प्रिपेयर्ड लाइक अ प्रॉपर एक्सेल डेटा शीट जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. दैट इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. एंड एवरी ईयर आई ट्राई टू हेल्प सम स्टूडेंट्स बिकॉज द प्रोसेस इज़ वेरी ईजी. जो प्रोसेस है काफ़ी आसान है. यू शुड डू इट योरसेल्फ. अब अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो देर आर 2 प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ जो भी कंसल्टेंट है वो आपको नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली उसने क्या करा, कैसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करा. वो आपको बोलेगा कि मुझे 50,000 से लेके और 4 लाख तक रुपए दे दो और मैं आपको सब करा दूँगा, अपार्टमेंट भी करा दूँगा. एंड दैट इज़ जस्ट अ लाई, बिकॉज यू डोंट नीड एन अपार्टमेंट, यू डोंट नीड अ रूम. Everything is organized by the university. That is a public university, and the process is quite simple. Like, it's just 15 minutes of clicking and typing on the university website page. And for that, if someone claims that they can do it for you, you should run away from them. अगर कोई कह रहा है कि वो आपके लिए कर देगा तो you should stay away from them. You should always aim to do it yourself. Alright, so I was getting a bit cold, so I thought that थोड़ी देर झूला जो है उसे झूल लेते हैं. बहुत समय हो गया. घर के पास में प्लेग्राउंड होने का फ़ायदा भी है. Yeah, so as I was saying, if you're considering studies in Poland, if you want to move here, then this is really going to be easy for you. And I'm speaking strategically easy. क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन वाला जो नियम है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं, and they are not considering this as a potential place. That's why the number of people applying for the visa has or will significantly reduce. And getting the notification is like quite simple. So
it takes at least 1 month from the time that you decide you want to do it. And again, if you will need any help, if you have any questions, please sign up via the link in the description and I will contact you. Also, I recommend you to do this whole process yourself, क्योंकि किसी कंसल्टेंट या एजेंसी के चक्कर में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस वो आपको साथ में बिठा के और बताएं कि भाई अब हमने ये करा है, अब हमने ये करा है, हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं और हमारा ये सक्सेस रेशो है। लाइक वैसे तो आपको वो बता देंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वो आपको सिखाते हैं या वो आपके साथ में कॉल ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन दे टेल यू दैट दिस इज़ द प्रोसेस, देन यू शुड कंसिडर समवन, बट डू इट योरसेल्फ। आप खुद सीखिए, खुद करिए, एंड आई विश यू द बेस्ट. So while editing, I remembered that I forgot to mention the thing about the credit card. So in order to show your finances for studies in Poland, you need to have a credit card. That's the only document that you show. And the limit of the card needs to be at the minimum 5,60,000. So that's already quite a high limit. और इसको बनाने का जो तरीका है, the way you do it, if you have a very high paying job, then it's quite simple. अगर नहीं, if not, then what people do, or what is the recommendation, is that you make a FD, a fixed deposit, in any bank. I recommend SBI, I recommend ICICI. And then based on the FD, they give you 80% of the limit onto your credit card. So basically, if you have a credit card, if you make a FD of, let's say, 8 lakh rupees, so 80% of 8 lakhs would be minus 1.6, so 6.4 lakhs का जो है आपको credit card मिल जाएगा, and that you can show. So that is also a cost that you need to consider. अब रही बात कि क्रेडिट कार्ड आपको रखना है, नहीं रखना है, कितना पुराना होना चाहिए, तो देयर इज़ नो रूल. लाइक इट शुड बी एटलीस्ट 6 months ओल्ड, द सर्टिफिकेट ऑफ द कार्ड. मतलब अगर आपकी कल वीज़ा डेट है, आज आपका क्रेडिट कार्ड आ रहा है, तो इट इज़ फाइन. द मेन थिंग इज दैट जब आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद में आप कैंसिल करा दें अपने क्रेडिट कार्ड को, एंड देन यू कैन गेट द मनी बैक, एंड पोटेंशियली यू कैन यूज़ इट फॉर योर ट्यूशन फी at a later stage or whatever. So जो पैसा है वो आपका फ्री हो जाएगा.